कुंभलगढ़ बनेगा राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व। कुंभलगढ़ को टाइगर रिजर्व बनाने की राह में आज बड़ी सफलता मिली है। एनटीसीए की तकनीकी समिति ने स्वीकार किया प्रस्ताव। अब अगले 8 से 10 दिनों में अंतिम मंजूरी मिल सकती है। मंजूरी मिलते ही जारी होगी टाइगर रिजर्व की अधिसूचना। कुंभलगढ़ बनेगा राजस्थान का छठा और देश का 59वां टाइगर रिजर्व। अरावली के जंगलों में बाघ संरक्षण का नया अध्याय शुरू होगा। अधिसूचना के बाद टाइगर हैबिटेट विकास कार्यों को भी गति मिलेगी और आज की बैठक में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक अरुण प्रसाद भी शामिल हुए। शिकार प्रजातियों की संख्या बढ़ाने और निगरानी तंत्र मजबूत होगा। कॉरिडोर संरक्षण और मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन पर भी फोकस रहेगा। और चलिए, एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे और जानकारी लेते हैं। निर्मल जी, बेहद अहम है जब अब कुंभलगढ़ राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। अभी और कितना इंतजार, क्या इसकी पूरी प्रक्रिया रहने वाली है? तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि एनटीसीए को पहले जो प्रस्ताव भेजा गया था उसमें बहुत सारी आपत्तियां थी। उन आपत्तियों की अनुपालना रिपोर्ट राज्य सरकार ने पहले ही सौंप दी थी। आज एनटीसीए की 20वीं टेक्निकल कमेटी की 20वीं बैठक थी, जिसमें कुंभलगढ़ को भी छठे टाइगर रिजर्व और देश के 59वें टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित करने का प्रस्ताव था, जिसकी सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। और खास बात यह है कि वन विभाग के स्तर पर आज चूंकि मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक अरुण प्रसाद भी उस बैठक में शामिल थे, तो सैद्धांतिक मंजूरी मिलने का सीधा मतलब यह है कि आने वाले 10 से 12 दिनों के अंदर एनटीसीए के जैसे ही मिनट्स जारी होंगे आज की मीटिंग के, उसके बाद केंद्र सरकार की अनुमति से राज्य सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करेगी और नोटिफिकेशन जारी करते ही कुंभलगढ़ राजस्थान का छठा और देश का 59वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाएगा, जो बहुत बड़ी खबर है। और मेवाड़ के अंदर एक बार फिर से बाघों की दहाड़ भी सुनाई देगी। और खास बात देखिए कि पूरी प्रक्रिया को बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखा गया, क्योंकि लंबे समय से ये प्रस्ताव था इसमें बार बार कई आपत्ति आती थी। स्थानीय लोगों ने भी कई बार विरोध किया था, क्योंकि बहुत सारी बातें इस तरह की आई थी कि उनके हित जो हैं वो सुरक्षित नहीं रहेंगे। लेकिन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए एनटीसीए की तमाम जो आपत्ति थी उनकी अनुपालना रिपोर्ट सौंपी गई। इको सेंसिटिव जोन भी जनवरी 2026 में इसी वर्ष जारी कर दिया गया था और कुंभलगढ़ जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उसके 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया था। वहीं से ये लगने लगा था कि अब जल्दी ही कुंभलगढ़ को छठे टाइगर रिजर्व के तौर पर मान्यता मिल जाएगी। और अच्छी बात यह है कि इसमें जो सबसे बड़ा डर था वो विस्थापन का डर था स्थानीय आदिवासी ग्रामीण, क्योंकि 20 जनजातीय गांव हैं वहां पर, जिनमें भील भी है, गरासिया भी है, रायका भी है। उन सबको कहा गया कि वो स्वैच्छिक रूप से उनको वहां से विस्थापन के लिए कहा जाएगा और उसके लिए उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद तमाम बातें सही हुई और आज एनटीसीए ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से मंजूर कर लिया गया। और उम्मीद ये की जा रही है कि क्योंकि आज 16 जून है और 30 जून से पहले कुंभलगढ़ राजस्थान का छठा और देश का 59वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाएगा, जो निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर है। और उन प्रयासों को भी सफलता मिली है जो बाघ संरक्षण की दिशा में, क्योंकि भूपेंद्र यादव चूंकि अलवर से आते हैं और केंद्र के अंदर मंत्री हैं, वन मंत्री, इसके अलावा राज्य के वन मंत्री वो अलवर से आते हैं, संजय शर्मा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई बार इस पूरे विषय में रुचि ले चुके हैं और केंद्र के जितने भी जो अधिकारी थे, वहां के जो मंत्री थे, उनसे उन्होंने इस विषय में बात की जल्दी से जल्दी घोषित किया जाए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी चूंकि पहले राजसमंद से सांसद रही हैं, तो उन्होंने भी कई बार इसकी पैरवी की थी। तो निश्चित तौर पर तमाम हलकों में, चाहे वो राजनीतिक हलके हों, चाहे वन्यजीव प्रेमियों की मांग हो, वन विभाग की जो तमाम कार्रवाई रही है और उन्होंने सुरक्षित तरीके से पूरे इसको तैयार किया इस प्रस्ताव को, तो निश्चित तौर पर सभी बधाई के पात्र हैं। और जिस तरह से राजस्थान में बाघ संरक्षण के काम हुए हैं, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कुंभलगढ़ को छठा टाइगर रिजर्व घोषित करना निश्चित तौर पर इन कामों का एक कहता ना कि उनका रिफ्लेक्शन है कि जिस तरह से टाइगर कंजर्वेशन के काम राजस्थान के अंदर होते हैं, तो निश्चित तौर पर एक अब वृहद टाइगर कॉरिडोर की परिकल्पना भी साकार होगी और मेवाड़ में फिर से बाघों की दहाड़ सुनाई देगी। श्वेता, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निर्मल जी इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए।